बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम ए जमाली यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। सबसे पहले पहली जंग अज़ीम के बारे में बताएंगे। पहली जंग अज़ीम को ग्रेट वार या ग्लोबल वार भी कहते हैं। जंग क्यों शुरू हुई, उनकी वजूहात क्या हैं, कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, कितना जानी व माली नुकसान हुआ और किन किन मुआहदात पर जंग बंदी हुई। किस्त नंबर 1, वर्ल्ड वार 1 बज़ाहिर तो ऑस्ट्रो हंगरी के शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी सोफिया चोटक के कत्ल से शुरू हुई, मगर पसे पर्दा दीगर भी वजूहात थीं। थोड़ा सा तारीख के झरोकों में चलते हैं। 1862 में प्रोशिया मौजूदा जर्मनी का बादशाह सीजर विलियम ने मिस्टर बिस्मार्क को पेरिस से बुलाकर प्रोशिया का चांसलर बना दिया। याद रहे कि चांसलर के अख्तियारात बादशाह से थोड़े ही कम हैं। बिस्मार्क ने 8 साल के मुख्तसर अरसे में ताकतवर रूस के साथ दोस्ती कर ली, जिसको सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है। डेनमार्क ऑस्ट्रिया को शिकस्त देकर फ्रांस पर कब्जा कर लिया। 26 जर्मन रियासतों को मुत्तहद करके एक मजबूत मुल्क जर्मनी बनाया। फतुआत वाले इलाके में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और दीगर कई रियासतों में बादशाह सीजर विलियम के खिलाफ नफरत बढ़ना शुरू हो गई, जबकि दूसरी तरफ प्रोशिया मौजूदा जर्मनी का बादशाह सीजर विलियम बिस्मार्क से बेहद खुश था। खुश क्यों न होता, उसने जर्मनी को बेहद ताकतवर बना दिया था। बादशाह सीजर विलियम बिस्मार्क की तारीफें यूं करता था कि बिस्मार्क एक कमाल का मतारी शख्स है जो 5 गेंदों के साथ एक वक्त में खेलता है। सुन तो सब ने रखा है कि उरूज को तो जवाल आना ही है। हुआ यूं कि 19 मार्च 1888 ईस्वी को उस मजबूत मुल्क प्रोशिया मौजूदा जर्मनी का बादशाह सीजर विलियम फौत हो गया। उसका बेटा फ्रेडरिक बादशाह बना। 3 माह बाद वो भी फौत हो गया। 28 साल लड़का विलियम द्विम मजबूत जर्मन रियासत का बादशाह बना। उसको दुनिया फतेह करने का जुनून था। वो एक जल्दबाज, कम समझदार और नौजवान बादशाह था और इतने बड़े हर तरह से मजबूत मुल्क जर्मन का बादशाह बना तो उसकी गैर दानिशमंदाना फैसलों की बिना पर बिस्मार्क और बादशाह विलियम द्विम के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। इन्हीं इख्तलाफात की बिना पर बिस्मार्क ने जर्मन चांसलर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मजबूत जर्मन के इक़्तिदार से अक्लमंद लोगों का इस्तीफा देकर एक साइड हो जाना और नौजवान बादशाह विलियम द्विम के पास ताकत आ जाना और फतुआत वाले इलाके में नफरत का बढ़ना भी पहली जंग अज़ीम की वजह बनी। वजह नंबर 2, यूरोप में एक दूसरे के खिलाफ ग्रुपों का बनना। एक ग्रुप के लोगों का दूसरे ग्रुप के लोगों से सख्त नफरत करना भी पहली जंग अज़ीम की वजह बनी। वजह नंबर 3, फौजी ताकत का बढ़ना। हर ग्रुप के ममालिक बहुत तेजी से असला और जंगी साजो सामान बना रहे थे और अपनी फौजें मुसलसल बढ़ा रहे थे। दूसरी कौमों को ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे और छोटे छोटे ममालिक पर नाजायज़ हमले करके कब्जा कर रहे थे। बरसगीर पर भी कब्जा किया हुआ था। दौलत की हवस ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी थी। ताकतवर कमज़ोर को दबोच रहे थे और जुल्मों के पहाड़ ढा रहे थे। फारसी में मुहावरा है कि तंग आमद बाय जंग आमद। जंग का होना फितरी अमल था। वजह नंबर 4, प्रेस व ज़रा इब्लाग का आज़ाद न होना और ख़बरों अखबारों में एक कौम का दूसरे कौम के खिलाफ सख्त नफरत फैलाना भी पहली जंग अज़ीम की वजह थी। सेवा लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत की आग इतनी भड़क चुकी थी कि एक दूसरे पर हमले करने लगे और जंग के लिए हर वक्त तैयार थे। सेवा लोगों का जंग के लिए तैयार होना भी पहली जंग अज़ीम की वजह बनी। वजह नंबर 5, किसी तीसरी कुव्वत का ना होना भी पहली जंग अज़ीम की वजह बनी थी, यानी मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा का ना होना कि वो तीसरी कुव्वत दरमियान में आकर सुलह सफाई करा सके ताकि जंग को टाला जा सके। वजह नंबर 6, अवाम का बादशाही निज़ाम से तंग हो जाना और जमहूरी निज़ाम को पसंद करना भी एक वजह थी। जमहूरियत के मकसद को हासिल करने के लिए रिटायर्ड फौजियों ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम दी ब्लैक हैंड रखा गया, जिसका मकसद था कि रियासत सीरिया को बादशाही निज़ाम से तब्दील करके जमहूरी निज़ाम राइज किया जाए। मगर उस वक़्त रियासत सीरिया ऑस्ट्रो हंगरी के ज़ेरे फरमान था, यानी कब्जे में था। दी ब्लैक हैंड तंजीम का मकसद था कि सीरिया को आज़ादी दिलाई जाए। ये तंजीम तरबियती याफ्ता नौजवान जंगजुओं पर मुश्तमिल था जिन्होंने गोरिल्ला जंग तिर्स पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी।
बादशाही निज़ाम से अवाम का तंग होना पहली जंग अज़ीम की वजूहात में से एक वजह थी। वजह नंबर 7, गोया यूरोप में इन तमाम वजूहात की बिना पर जंग का लावा फटने के लिए तैयार ही था कि ऑस्ट्रो हंगरी के शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी सोफिया चोटक को कत्ल करके पहली जंग अज़ीम की चिंगारी भड़का दी गई। कुछ यूँ हुआ कि ऑस्ट्रो हंगरी का शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी सोफिया चोटक सर्बिया के शहर सरजेवा में मोरखा 28/6/1914 को मीटिंग में शिरकत करने के लिए गया तो सर्बिया के एक तंजीम दी ब्लैक हैंड की तरफ से शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड के काफिले पर बम हमला किया गया। शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी सोफिया चोटक बाल बाल बचे। शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी को हिफाजती मकाम पर मुंतकिल किया गया। हमले में फौजी जवान मारे गए और गवर्नर सर्बिया भी जख्मी हो गया। शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड ने गवर्नर और फौजी जवानों की इयादत के लिए अस्पताल जाने का फैसला किया। उनकी हिफाजत के लिए अस्पताल जाने वाले रास्ते पर गार्ड्स तैनात किए गए। शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड अपनी बीवी सोफिया चोटक के साथ एक ओपन टार्क गाड़ी में अपने ड्राइवर के हमरा अस्पताल के लिए रवाना हो गए। सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर के प्लान के मुताबिक शहजादे को किसी दूसरे रास्ते से अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि शहजादे पर कोई हमला न हो सके और शहजादा खैरियत से अस्पताल पहुंच जाए। सिक्योरिटी इंचार्ज के अफसर ने जो हुक्म ड्राइवर को दिया वो जर्मन ज़बान में था। ड्राइवर हुक्म को मुकम्मल समझ न सका। उसने गाड़ी गार्ड्स के काफिले से निकालकर गलती से दूसरे रास्ते पर चला गया तो वहाँ दी ब्लैक हैंड का एक मेंबर जिसका नाम गिवरेलो प्रिंस था वो दुकान से खाने के लिए कुछ ले रहा था। उसने देखा कि शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड एक ओपन टार्क गाड़ी में दुकान के सामने ही मौजूद है। उसने मौके को गनीमत जानकर जेब से पिस्टल निकालकर शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी सोफिया चोटक को फायरिंग करके मौका पर ही कत्ल कर दिया। शहजादा फ्रांस फर्डिनेंड का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया को 30 दिन की मोहलत दी। सर्बिया ने कातिल गैवरिलो प्रिंस को फांसी की सज़ा सुनाई और दीगर शराइत पर अमल करने से माजरत कर ली तो ऑस्ट्रो हंगरी ने 28/7/1914 को पहली जंग अज़ीम का तबल बजाकर सर्बिया पर हमला कर दिया। यूँ पहली जंग अज़ीम मुतज़िक्रा बाला वजूहात की बिना पर शुरू हो गई। आज की वीडियो यहीं तक थी। जंग के महाजों पर कितना जानी व माली नुकसान हुआ और किस मुल्क ने किसका साथ दिया और कौन कौन से ममालिक जंग में शिरकत करते गए, ये तमाम अहवाल आपको अगली किस्त में ही दिखाएंगे। वीडियो इसलिए ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि उस ज़माने में अच्छे कैमरों की सहूलत मौजूद नहीं थी। ये तमाम मालूमात मुस्तनिद ज़राए से हासिल की गई हैं जो आपके मुलाहिज़ा के लिए पेश की गई है।